श्रीमान और श्रीमती श्याम पुरोहित की तरफ से 501 रुपए का चढ़ावा माता रानी के चरणों में चढ़ाया जाता है। तुम भी आओ सुमन। सुमन जी को ही देख लो, उनके पति की तो 2-2 शादी हो रखी है और मेहर जी उनका तो तलाक हो रखा है, फिर भी उनका पति उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पे रह रहा है। अरे दूसरी शादी कर ली पहली पत्नी के होते। हाँ, लेकिन ये पता नहीं सौतन ये वाली है या वो वाली। क्या ये? तुमको किस बात का रोना आ रहा है? वहां पब्लिक में बेइज्जती तो मेरी हुई है ना। अरे बुलाया था तो आना चाहिए था ना। कैसी औरत हो यार, पति की बेइज्जती करवा रही हो। तुम अपनी बेटी पे क्या इतरा रही हो? वो बेटी मेरी वजह से है। पति को अनसुना करके बेटी की बात सुन रही हो? हैं? देखिए आप जाइए यहाँ से। तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए आप। प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से प्लीज। तुमसे कुछ कह रहा हूं मैं। मैंने नीचे भी आपको समझाया था ना, बात को खींचे मत, रायता फैलेगा। मेरे घर में मुझे धमका रहा है, चल निकल यहाँ से। हाथ छोड़िए इनका। ये हम लोगों के बीच में बोलने वाला होता कौन है? बेटा। बेटा हूं मैं इनका। अरे काय का बेटा? चल निकल यहाँ से। मैं पति हूं उनका। पति थे, हो नहीं थे, और तू भी था, है नहीं? बराबर है हम दोनों। अब फर्क है, बहुत फर्क है आप में और मुझ में। मैंने मेहर से डिवोर्स के बाद दूसरी शादी नहीं की। अपनी मर्जी से जब मेरा मन किया मैंने उसकी जिंदगी में तूफान नहीं खड़े किए। मैंने अपनी जरूरतों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। मजाक नहीं उड़ाया रिश्ते का। हम दोनों अलग अलग जरूर होंगे लेकिन एक जैसे हैं। हम दोनों ने कभी भी बीते कल को अपने सेल्फिश रीजंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये फर्क है, ये फर्क है हमने। और इसलिए मैं आपको कभी भी मम्मी जी को परेशान नहीं करने दूंगा। मैं इस घर में इसलिए लौटता हूँ, इसलिए बार बार आता हूँ क्योंकि इस घर को मेरी जरूरत है। बिना मर्द के हैं ये 3 औरतें। कौन सा मर्द? मर्दानगी घर संभालने में होती है, अपने ईगो में दूसरों को नीचा दिखाने में, हर सेकंड एक नई आग लगाने में नहीं। इस घर के पास मेहर है जो आप जैसे मर्द से ना कई ज्यादा अच्छे से घर संभाल सकती है। इस घर के पास मैं हूँ, मम्मी जी का बेटा, जो संभाल लेगा सब कुछ। अब आप अपनी गलत फहमियों को ना अपनी जेब में डालिए और निकलिए यहाँ से। Stop it! अभी तुमने देखा किस तरीके से मम्मी जी को बेइज्जत कर रहे थे? ये सब जानने के लिए मुझे देखने की जरूरत नहीं है अभी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इन्हें। आप प्लीज जाए यहाँ से। नीचे जगराता चल रहा है, मुझे और तमाशा यहाँ नहीं चाहिए। नीचे जगराता चल रहा है और यहाँ पर 2 निकम्मे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तुम बहुत माता रानी के भजन गा रही हो। भाई साहब मेरा बीपी लो हो रहा था इसलिए ऊपर कुछ खाने चली आई। आप दोनों की तरह नहीं हूँ मैं। बुआ जी आइए, मैं आपको कुछ खाने के लिए देता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ से लेके कुछ खाने से तो अच्छा है कि मैं जहर ही खा लूं। मेहर, इतनी फूल सी प्यारी सी बच्ची को आप खाएंगी? आपको मैंने जहर कहा है, मेहर नहीं। हाँ तो एक ही तो बात है, मेहर जहर जहर, अरे दोनों एक जैसी ही तो।
और एक ससुर जी सुन लो, आज से आपको भी मैं तलाक देता हूँ। तलाक। तुम अगर अभी ऊपर होती ना कमरे में तो पता लगता वो अबीर का बच्चा कैसी बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। वो तो यहाँ ऐश कर रहा है मुफ्त में और उसे उल्टा सीधा कह रहा है जो इस घर के लिए जान देने को तैयार है। तो दे दो ना जान भाई साहब, हम पर बहुत उपकार होगा आपका। देखो मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, बता रहा हूँ। निकालो उस बदतमीज को घर से बाहर। पहले तो आप निकले यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई, तुम भी मुझे उल्टा सीधा कह रही उसको निकालने की बजाय। कैसी बहन हो तुम, कुछ तो राखी का कुछ तो लिहाज करो। अभी वैसे भी भाई साहब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, पर राखी का बड़ा मान रखा है आपने आज तक, ये कर रहे हैं। जैसे आपका बेटा अबीर उस घर से बाहर आए, अब 10 लाख रुपए मुझे दे देना। जिस दिन मेरा बेटा तुम्हारे घर से बाहर आ जाएगा ना, 10 क्या मैं 15 दे दूंगा। बस मेरा बेटा जल्द से जल्द तुम्हारे घर से बाहर आ जाना चाहिए। बुआ जी मैं क्या करता, बड़ी जोर की मुझे भी भूख लगी है, तो आज साथ में ही खाना खाते ना, मैं कुछ हेल्प करता। नहीं नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे किचन में बिल्कुल नहीं आओगे अबीर। अरे मैं अपना खाना तो ले लूं। मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे पीछे आकर किचन में मेरा बीपी और लो कर दो। हाँ, भूख लग रही है ना, यहीं पर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। देव की बहना, अब एक कांच मिली दाल अबीर को परोसोगी तुम। मैं अबीर के बिल्कुल पास बैठूंगा। जैसे ही वो दाल खाने लगेगा, मैं उसे दाल में बड़ा कांच दिखाऊंगा। वकील साहबा खुद ही मुजरिम साबित हो जाएंगी, क्योंकि दाल परोसी तो उन्होंने ही। और फिर समधन जी के सामने लगेगा इल्जाम, और उसके बाद तमाशा, हंगामा, और अबीर होगा मेयर के घर से बाहर, और मेरी जेब में आएंगे हरे हरे नोट। भाई साहब क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहा था दाल। क्या टेस्टी दाल बनी, डेफिनेटली तुमने नहीं बनाई होगी। धन भाग मेरे, आज बुआ खुद मुझे खाना परोस रही। दिल भर आया मेरा, मैं क्या बताऊं। देवकी, सुना है हाथ में खुजली हो ना तो पैसे आते हैं। तुमसे तो कुछ उम्मीद है नहीं मुझे पैसे वैसे मिलने की। कोई बताएगा पैसे आएंगे कहां से? बेशरम, कोई बुला रहा है आपको। चल अभी तेरे पापा को बताते हैं। ये लोग कहां से आ गए, कहीं मेरा काम खराब ना कर दें। संभालिए इस बेशरम को। पापा, अरे कुछ करता है नहीं तो बोलती, करता नहीं है, कर देता तो बोलती इसने ये कर दिया। क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? जानते हैं, नीचे एक चुड़ैल के साथ इश्क पर मारा था। चुड़ैल के साथ? चुड़ैल नहीं थी पापा, लड़की थी, बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी। चुप कर बदतमीज। बहुत सुंदर थी। अच्छा, अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे शोर मत मचाओ, अब तू घर जा। घर जा मतलब? आप भी चलिए। अरे तुझे कौन सा गुंडे उठा के ले जाएंगे मेरे बिना?
चल मैं आता हूँ बाद में। देखिए हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। अरे मेरा पीछा छोड़ मेरी माँ, चल यहाँ से। भाई बाजी रुक जाओ ना, का ड्रामा देखने मिल रहा है, चलने दो ना। अच्छा एक बात हो, वैसे क्या मन्नत मांगी थी आपने माता रानी से? तुम चुप रहो, हाँ? खाना खाओ। दिमाग खराब करके रखो। अभी इस उम्र में काहे इतनी बेइज्जती कर रहे हैं हमारी सबके सामने? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? काहे धिक्कार रहे हो हमें? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? ऐसे धुतकारते किसी को? सही कह रहे हैं आंटी जी आप। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो हम आपको लेके ही चलेंगे, चलिए। अरे मैंने कह दिया ना मैं आ जाऊंगा, तू जा। नहीं, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। अबीर ने दाल खा ली तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। चलिए। अरे आप हमारे क्या चल रहा है ये सब? क्यों शोर मचा के रखा? अरे खून क्या हुआ? खून? पर दाल से क्या? अरे कांच? दाल में कांच? दाल में कांच कहां से आया? किसने डाला ये तो अच्छा हुआ अभी तुमने खाई नहीं। अरे बाप रे बाप। बुआ जी आपने मुझे ये दाल दी थी ना? आप तो सच में मुझे मारने निकल पड़ी यार। अगर मैं दाल पी लेता तो। नहीं, क्या? नफरत करती हैं आप मेरे बेटे से कि उसकी जान लेने की कोशिश की आपने? नहीं भाभी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रही हूँ देवकी जी, बिल्कुल सही। अभी थोड़ी देर पहले आपने यही कहा था ना कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला जाए, यही कहा था ना आपने। और ये दाल किसने परोसी अबीर को? आप ही ने परोसी थी ना? माधवी जी आपको गलतफहमी हो रही है। माधवी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ प्लीज आप संभालो अपने आप को। मम्मी जी बुआ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। नहीं मेहर, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम्हारी बुआ जी मेरे बेटे से बहुत नफरत करती है। किसी को नापसंद करना एक बात होती है, लेकिन उस नफरत को इस हद तक ले जाना, क्या आप किसी की जान के पीछे, मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ गई आप? मॉम प्लीज प्लीज माती जी, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले जरा इतना तो सोचिए कि मैं खुद वो दाल खाने वाली थी। अगर मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात होती तो क्या मैं वो दाल खाती? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप वो दाल खाने वाली थी या नहीं खाने वाली थी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो दाल आपने अबीर को परोसी थी और उस दाल में कांच के टुकड़े निकले हैं। माधवी जी सुनिए तो सही, मेरा दिल नहीं मानता कि देवकी दीदी ऐसा कभी कर सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ये बात सही है कि दाल में कांच के टुकड़े थे, लेकिन सवाल यह है कि दाल में कांच के टुकड़े मिलाए किसने? वही तो। अब कांच अपने आप तो कूद के दाल में गिरा नहीं होगा, कोई तो होगा ना जिसने दाल में कांच डाला होगा। और माधवी जी आप प्लीज हमारी बहन को परेशान मत कीजिए। वक्त
वकील है वो, बहुत बड़ी। किसी का मर्डर भी करना होगा ना तो ऐसा प्लान करके करेंगी कि खुद भी अपने आप को पकड़ ना पाए। भाई साहब प्लीज, आपसे किसी ने कहा है बीच में बोलने के लिए, चुप रहिए आप। हद हो गई। मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसको भी छोड़िए। आप हम सब शुक्र मनाएं कि अबीर तो बच गया ना। तो शुक्र मनाइए और माता का जयकारा लगाइए। जय माता दी, जय माता दी। सुमन जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है ये दिन रात जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो उम्मीद हमने यहाँ बांध रखी थी, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। माधवी जी नहीं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सुमन जी। मैं भी एक माँ हूं और मैं भी यही चाहती हूँ कि अबीर और मेहर एक हो जाए, लेकिन उस एक उम्मीद के लिए मैं अपने बेटे की आहुति तो नहीं दे सकती, अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती सुमन जी। माधवी जी प्लीज, ये जगराता, ये अबीर का इस घर में रहना, ये सब का कोई मतलब नहीं है। अबीर और मेहर कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, कभी नहीं। ऐसे उन्हें एक दूसरे से अलग रखने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। And unfortunately, वो हमारे अपने ही हैं। माधवी जी प्लीज ऐसा मत करिए, अब कुछ नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं। आई एम रियली सॉरी। मैं जा रही हूँ, लेकिन अबीर को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। सुमन जी, अबीर का घर तब बच सकता है जब वो जिंदा रहेगा। मेरी बात मानिए, जवाब कर माधवी जी, मेरी बात मानिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। चलो अबीर। मॉम बात समझो। अबीर चलो। मॉम बात तो सुनो। माधवी जी चलो, मैंने कहा ना। माधवी जी आप गलत समझ रही है। अबीर, माधवी जी मम्मी जी, सुमन जी, मम्मी, मम्मी जी, अरे फोन करो ना डॉक्टर को। मामा पानी, डॉक्टर गांधी है ना, मॉम डॉक्टर है? कोई पानी लाओ प्लीज। हेलो डॉक्टर गांधी, मैं अभी बोल रहा हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।